Please subscribe this channel and press bell icon for future notifications and updates. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर हैक विद मूडी विवेक। आज का टॉपिक है सीपीयू। आप चौंक जाएंगे आज का वीडियो देखकर कि सीपीयू के बारे में आप जो जानते थे क्या वाकई में वो सही था या जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सही है। तो आज का जो वीडियो है बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में एक बड़ा सा बॉक्स नज़र आ रहा है। दो टाइप्स के बॉक्स नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं फिगर में। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि साफ से दिखे आपको। जब हम छोटे क्लास में थे तो हमें बताया गया था कि ये जो बॉक्स दिख रहा है इसे ही सीपीयू बोलते हैं। पर हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये जो बॉक्स है इसे सीपीयू नहीं बोला जाता है। जिस तरह से हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे पार्ट्स होता है, इंटरनल पार्ट्स जैसे कि हार्ट, उसी तरह से जो सीपीयू है इस बॉक्स के अंदर में एक छोटा सा पार्ट होता है, सिर्फ उसे ही सीपीयू बोलते हैं। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक्चुअल सीपीयू का फिगर होता कैसा है। तो देख सकते हैं नीचे में यही हमारा है सीपीयू है। सीपीयू आप देख सकते हैं दो तरह का यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक में देखेंगे कि ये पिंस नज़र आ रहे हैं और दूसरे में डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये दो टाइप्स के सीपीयू हैं, ठीक है, पर काम दोनों का सेम है। पहले जो है सीपीयू जो आते थे ये पिंस टाइप के बने होते थे जिसमें बहुत सारे पिंस लगे होते थे। बाद में इस पिंस को हटाकर उसको डॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका रीज़न ये था कि ये जो पिंस है जब हम सीपीयू को अपने कंप्यूटर में लगाते हैं, इस चिप को लगाते हैं, तो उसमें ये चांस होता था कि ये जो पिंस है या तो टूट जाता था या टेढ़ा भी हो सकता था अगर हम सावधानी से इसको यूज ना करें। तो ऐसे कंडीशन में ये जो हमारा सीपीयू है वो हमारा यूजलेस हो जाता था। तो इन सब से बचने के लिए नया सीपीयू बनाया गया जिसमें इस पिंस के जगह पे छोटे छोटे डॉट्स रहते हैं। अब जब इसमें पिन ही नहीं है तो इसमें टूटने का कोई झंझट नहीं है। चलिए सीपीयू के बारे में डिटेल हम लोग यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं। तो सीपीयू के बारे में आप देख लीजिए क्या है। इट इज़ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब कि कंप्यूटर का सेंट्रल यूनिट इसको कहा जाता है, मेन पार्ट्स। इट इज़ वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक है ये सीपीयू। सीपीयू इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। इस सीपीयू को जो आप फिगर में देख पा रहे हैं इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। आगे देखते हैं। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू का ब्रेन। फेडरिको फैग इन्वेंटेड द फर्स्ट कमर्शियल सीपीयू 4004 रिलीज्ड बाय इंटेल इन 1971। तो सबसे पहला जो सीपीयू है वो बनाया गया था कौन सा? 4004, जिसको बनाने वाले कौन थे? फेडरिको फैग। इन्होंने ही खोज किया था कमर्शियल सबसे पहला सीपीयू जिसका क्या है? 4004। लेकिन इंटेल के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था 1971 में। कब रिलीज़ किया था? 1971 में इंटेल के द्वारा। अब इंटेल क्या है? इंटेल कंपनी है जो कि आपको सीपीयू, जिसको माइक्रो प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं, वो बनाती है। यहाँ देख सकते हैं ये फिगर है सबसे पहला सीपीयू का 4004 का। देख सकते हैं कैसा सीपीयू है, पहले ऐसा ही सीपीयू होता था। यू कैन सी सीपीयू इनसाइड द कैबिनेट एंड प्लेस्ड ऑन द मदरबोर्ड। मतलब कि ऊपर में जो मैंने फिगर दिखाया है, देख सकते हैं ये जो फिगर है इसको बोला जाता है कैबिनेट। तो सीपीयू कहाँ मिलेगा? इसी कैबिनेट के अंदर में मिलेगा। और उसके अंदर में कहाँ पे मिलेगा? तो उसके अंदर में ये एक बोर्ड बड़ा सा नजर आएगा, आप देख सकते हैं, जिसको बोला जाता है मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड के ऊपर में देखिए ये मेटल का एक पार्ट नजर आ रहा है, यही है हमारा सीपीयू। मतलब सीपीयू हमें मिलेगा कैबिनेट के अंदर में, मदरबोर्ड के ऊपर में मिलेगा, ठीक है। नीचे में एक फिगर आप देख सकते हैं जैसा कि सीपीयू के ऊपर
एक फ़ैन लगा हुआ है। एक्चुअली फ़ैन का काम क्या है? फ़ैन का काम है कि जैसे ही हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, इस सीपीयू का, जिसको प्रोसेसर भी बोलते हैं, टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है। इतना हाई हो जाता है कि अगर उसको हाथ से टच किया जाए तो हाथ हमारा जल जाएगा। तो उसको कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए इस फ़ैन को यूज किया जाता है। ऊपर में एक फ़ैन लगाया जाता है। अगर ये फ़ैन ना लगा हो तो सीपीयू इतना गर्म हो जाएगा कि आपका क्या होगा, या तो ये सीपीयू ख़राब हो जाएगा, या जो कंप्यूटर है बार बार ऑन ऑफ होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि बंद हो जाएगा, फिर रीस्टार्ट हो जाएगा, या फिर बंद ही हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। या ये भी संभव है कि ये जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड भी ख़राब हो सकता है, जल सकता है। तो ऐसा न हो, पैसा खर्चा बेवजह का ना हो जाए, इसके लिए यूज़ किया जाता है ये सीपीयू फ़ैन का, जो कि क्या करता है, सीपीयू को ठंडा करते रहता है। ऑल द प्रोसेसिंग वर्क परफॉर्म बाय द सीपीयू। जितने तरह के क्या होता है प्रोसेसिंग का वर्क, ये कौन करता है, सीपीयू। द वर्किंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज डिपेंडेंट ऑन द पावर ऑफ द सीपीयू। अब कंप्यूटर का जो स्पीड है, वर्किंग स्पीड, काम करने का जो स्पीड है, क्षमता है, वो निर्भर करता है सीपीयू के कैपेसिटी के ऊपर कि वो कितना पावरफुल है। सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपीयूज related by Intels are released by Intels are given below। मतलब कि इंटेल के द्वारा जो सीपीयू रिलीज किया गया है वो आप देख सकते हैं नीचे में कौन कौन सा है। तो 4004, 8080, 8086 एक्सेट्रा। उसके बाद इधर क्या देख सकते हैं, दूसरा लाइन में पेंटियम में भी क्या, पेंटियम 2, सेलेरॉन, पेंटियम 3, ETC, पेंटियम 4। सबसे लास्ट वाले बॉक्स में अगर देखेंगे तो कोर i3, i5, i7, i9 एक्सेट्रा। तो मतलब कि इंटेल के द्वारा रिलीज किया गया ये सारे सीपीयूज हैं, प्रोसेसर हैं। नाउअडेज जनरली वी यूज डुअल कोर टू डुअल, कोर i3, कोर i5 एंड सो ऑन प्रोसेसर। अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, मोस्टली हम लोग यूज करते हैं डुअल कोर टू डुअल, कोर i3, कोर i5 एंड दूसरे टाइप के जो प्रोसेसर है उसको ही यूज करते हैं हम लोग। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ प्रोसेसर इज कोर i9। मतलब लेटेस्ट सीपीयू जो है हमारा है वो है कोर i9। हेयर कोर डिनोट्स द फ्रैक्शंस ऑफ सीपीयू ऑफ द सेम पावर। यहाँ पे कोर का मतलब होता है टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़ों को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कोर। आगे देखते हैं। डुअल कोर कंटेन्स 2 फ्रैक्शंस ऑफ सीपीयू इन अ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर चिप। मतलब एक माइक्रो प्रोसेसर चिप जो अगर डुअल कोर है तो उसमें सीपीयू के 2 टुकड़े लगे होंगे। आगे देखते हैं, देख सकते हैं डुअल कोर का फिगर। डुअल कोर कंटेन्स, क्वाड कोर पे अब आते हैं। क्वाड कोर कंटेन्स 4 फ्रैक्शंस इन अ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर चिप। अब दूसरे टाइप के जो सीपीयू है वो क्या है, क्वाड कोर। क्वाड कोर में कितने होते हैं आपको टुकड़े, तो 4 टुकड़े होते हैं। डुअल कोर में 2 टुकड़े, क्वाड कोर में प्रोसेसर की 4 छोटे छोटे टुकड़े, देख सकते हैं 4 टुकड़े। नेक्स्ट हमारा ऑक्टा कोर। ऑक्टा कोर कंटेन्स 8 फ्रैक्शंस इन अ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर चिप। मतलब एक चिप में ऑक्टा कोर अगर आपका प्रोसेसर है तो कितने टुकड़े होंगे, 8 टुकड़े होंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हमारा एक ही टुकड़ा से काम चल जा रहा है, एक ही सीपीयू से काम चल रहा है, तो हमें डुअल कोर, क्वाड कोर, मतलब अलग अलग तरह के टुकड़े लेने की ज़रूरत हमें क्यों है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मोबाइल हो या कंप्यूटर, उसमें हम लोग बहुत सारे वर्क करते हैं। अब मोबाइल का अगर एग्जाम्पल ले तो हम लोग मोबाइल में क्या करते हैं, सॉन्ग भी सुन रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे हम लोग चैटिंग भी करते रहते हैं, उसके बाद उसको मिनिमाइज करके हम लोग फेसबुक भी यूज़ कर लेते हैं, किसी को वीडियो कॉल भी कर लेते हैं। तो एक साथ हम लोग जो मल्टीपल वर्क करते हैं, अगर वो वर्क सिर्फ एक ही टुकड़े के ऊपर अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, वर्कलोड उस पर ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि वर्किंग प्रोसेस जो होगा वो स्लो हो जाएगा। और आप देखते होंगे क्या कि मोबाइल जो है स्लो वर्क करने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने पे क्या होता है, मोबाइल स्लो हो जाता है और क्या होता है, परफॉर्मेंस बहुत ही वीक हो जाता है। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे सीपीयू को यूज़ करते हैं जिसमें एक से ज़्यादा क्या हो, कोर हो, एक से ज़्यादा टुकड़ा हो। जितना ज़्यादा टुकड़ा होगा
उससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि पहले एक टुकड़ा ने सारा काम संभाल रखा था तो उस पर ज़्यादा बोझ पड़ गया। अब क्या है, अगर हमारे पास 4 टुकड़े हैं, यानी कि हमारे पास क्या है, 4 टुकड़े हो क्वाड कोर, या फिर हमारे पास 8 क्वाड कोर। अगर हमारे पास 4 टुकड़े हो मतलब कि डुअल कोर, क्वाड कोर हो मतलब कि 8 टुकड़ा हो, तो इससे क्या होगा बेनिफिट कि सभी मिलकर सभी तरह के वर्क्स को बांट लेंगे। बांटने से ये होगा कि किसी भी तरह का बोझ जो है आपको नहीं पड़ेगा मोबाइल के ऊपर, ठीक है। जिससे कि आपका मोबाइल या कंप्यूटर में भी जो सीपीयू होता है, अगर जितने ज़्यादा आपका टुकड़े वाले होंगे मतलब कि कोर वाले होंगे या सीपीयू, उतना ही कंप्यूटर आपका फास्ट वर्क करेगा। आगे, CPU हैज़ 3 पार्ट्स, ALU, CU एंड MU। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, CU जिसको हम लोग कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं, और MU मेमोरी यूनिट या मेन मेमोरी भी बोला जाता है। सबसे पहले ALU के बारे में जानिए। इट स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दिस पार्ट ऑफ द CPU परफॉर्म्स अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, मतलब कि ALU का काम है अरिथमेटिकल काम कर वर्क करना और लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल काम करना। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस मीन्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मतलब कि अरिथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या क्या आते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो अरिथमेटिकल ऑपरेशन में कौन कौन से आते हैं, कैलकुलेशंस। एंड लॉजिकल ऑपरेशंस मीन्स कंपैरिजन। लॉजिकल ऑपरेशंस मीन्स का मतलब होता है कंपैरिजन, तुलना करना, तुलना करने का काम। कंप्यूटर रिटर्न्स ओनली ट्रू और फॉल्स रिजल्ट इन लॉजिकल ऑपरेशंस। जब भी कंप्यूटर कोई भी लॉजिकल काम करेगा तो उसमें या तो ट्रू में आंसर देगा या फॉल्स में आंसर देगा। तो इसको अच्छे से समझते हैं कि मान लेते हैं कि आप एग्ज़ाम दिए, बोर्ड का एग्ज़ाम दिए, और आपकी मम्मी बोली कि अगर आपको 90% से ज़्यादा आएगा या 90% आएगा तो आपको एक साइकिल मिलेगा गिफ्ट में। ओके, अब रिजल्ट आता है और अगर आपका 90% या 90% से ज़्यादा आता है तो वहाँ पे ट्रू हो गया, मीन्स कि आपको वो साइकिल मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर आपको उससे कम मार्क्स आएगा तो वो हो गया फॉल्स, तो आपको साइकिल्स नहीं मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में कंप्यूटर क्या है, हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही आंसर दिखाता है। नेक्स्ट, CU, इट स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। CU को बोला जाता है कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड इंस्ट्रक्ट टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। ये कंप्यूटर के सारे पार्ट्स, जितने भी तरह के पार्ट्स होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा, उन सब को कंट्रोल करके रखता है और उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपका क्या क्या फंक्शन है, आपका काम क्या है। एग्जाम्पल के लिए अगर क्लास की बात करें तो क्लास में जो बच्चे होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कौन होते हैं, या तो टीचर या फिर मॉनिटर। अगर टीचर्स ना हो तो वो काम मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर का कहा हुआ बात सभी बच्चों को मानना होता है। लेकिन अगर सोचें कि अगर क्लास में आपके टीचर भी नहीं है और मॉनिटर्स भी नहीं है तो क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे अपने मन मर्जी का करेंगे। कोई बच्चा खेलेगा, कोई बच्चा फाइटिंग भी करता है, कोई बच्चा गाना गाता है, कोई बच्चा शोर करता है, तो कुछ बच्चे पढ़ाई भी करते हैं। मतलब कि जो अपनी मर्जी है वो चलाते हैं। तो कंप्यूटर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं अपनी मन मर्जी से फंक्शन करें, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है CU। नेक्स्ट है MU, इट स्टैंड्स फॉर मेमोरी यूनिट, मतलब इसका फुल फॉर्म है मेमोरी यूनिट। इट इज रेस्पॉन्सिबल टू सेव द फाइल्स। इस यूनिट का काम क्या है, इस यूनिट का काम है क्या कि जितने भी तरह के कंप्यूटर में हम फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल बनाएंगे, उसको सेव करके रखने का काम करता है MU, मेमोरी यूनिट। तो CPU के कौन कौन से पार्ट हैं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ALU जिसका काम क्या है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, मतलब कि कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन। CU का काम क्या है, सभी कंप्यूटर के पार्ट्स को कंट्रोल करना, उसको इंस्ट्रक्ट करना कि आपका फंक्शन क्या है। MU का वर्क क्या है, MU का वर्क है फाइल को सेव करके मेमोरी में रखना, जिससे कि भविष्य में, फ्यूचर में अगर आपको उस फाइल की ज़रूरत हो तो दोबारा आप उसको ओपन करके आप देख सकते हैं, या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना हो, कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, ईजिली वे में आप कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक जो CPU है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको किसी भी तरह के इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, ताकि आपको मेरा नए वीडियोस जो कि काफ़ी जानकारी व काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए, वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसको फॉरवर्ड भी करना ना भूलें। अगर हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट करने ना भूलें। जय हिंद।